हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रुद्र इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। इस सीरीज़ में हम द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए डेली के कुछ एक इंग्लिश वर्ड्स सीखेंगे। हम ये डेली इंग्लिश प्रैक्टिस वर्ड्स की वीडियो हर रोज़ सुबह 9 बजे लेकर आते हैं। टाइम पर इन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है नीट एज अ पिन। इसका मतलब होता है क्लीन एंड टाइडी। हिंदी में साफ सुथरा और सुव्यवस्थित। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है लुक एट द मेस यू हैव मेड इन द किचन। आई विल गिव यू एन आवर टू मेक श्योर दैट इट्स नीट एज अ क्लीन अगेन। इसका मतलब है कि तुमने किचन में जो गंदगी की है मैं 1 घंटा देती हूँ उसे साफ़ करने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है श्रीधर इज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड इवन हिज बुक शेल्फ्स वर नीट एज अ पिन। इसका मतलब है श्रीधर एक बहुत ही सुव्यवस्थित व्यक्ति है। उसकी जो किताबों की अलमारी है वो भी बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से रहती है। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है राहुल spent a couple of hours cleaning his old car. When he had finished, it was as clean or neat as a new pin. राहुल ने अपने कार की सफाई में कुछ घंटे लगाए और जब उसने अपनी कार की सफाई पूरी की तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी लग रही थी। फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास है द टू गर्ल्स टुक टाइम getting dressed for the event. When they emerged from their room, they were both clean as a new pin. दोनों लड़कियों ने तैयार होने के लिए टाइम लगाया, लेकिन जब वो रूम से बाहर आईं तो वो दोनों बहुत ही सुंदर लग रही थी। सेकंड वर्ड है हमारे पास रैम्बल इन द फील्ड्स। इसका मतलब होता है टॉक इन अ कन्फ्यूज्ड वे, टू कीप जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर and the listener has no clue as to what it is you are trying to say। मतलब कि बहुत ही उलझन भरे तरीके से बात करना या फिर एक विषय को पूरा ना करके किसी दूसरे टॉपिक पर बात शुरू कर देना और जो सुनने वाला है उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाला क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हिंदी में इसे बड़बड़ाना या बेमतलब की बात करना से समझ सकते हैं। इसका दूसरा मतलब एक चलने के तरीके से भी समझ सकते हैं। जब कोई बिना किसी उद्देश्य के ऐसे ही घूम फिर रहा हो सिर्फ अपने मज़े के लिए, तो वो भी इसी का मतलब होता है। हिंदी में इसे भटकते फिरना या फिर घूमना से समझ सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते रहते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है द वाइस चांसलर रैम्बल्ड फॉर हाफ एन आवर एंड पुट एवरीवन टू स्लीप। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है I enjoy talking to Sujata because unlike her brother, she doesn't ramble। मतलब मुझे सुजाता से बात करना पसंद है क्योंकि वो उसके भाई के जैसे बेमतलब की बात नहीं करती है। थर्ड एग्जाम्पल है We spent a couple of hours rambling through the woods। मतलब हमने कुछ घंटों तक जंगल में ऐसे ही घूमते रहे। थर्ड वर्ड है हमारे पास फल्मिनेशन। इसका मतलब होता है थंडरस वर्बल अटैक और द एक्ट ऑफ एक्सप्लोडिंग विद नॉइस एंड वायलेंस। हिंदी में निंदा, आलोचक या भत्सरना, इससे आप इसे समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते रहते हैं। हिज फल्मिनेशंस फ्राइटन द चिल्ड्रन। इसका मतलब है उसका एकदम से गुस्से से जो बोलना था उसने बच्चों को डरा दिया। फोर्थ और लास्ट वर्ड हमारे पास है शेरेन। इसका मतलब होता है काम, पीसफुल एंड अनडिस्टर्ब्ड। मतलब शांत, निर्मल या जिससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई हो। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है अ शरीन स्माइल, मतलब एक शांत मुस्कुराहट। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है नेचर विच इज़ शरीन बाय डिफ़ॉल्ट इज़ मेड कायोटिक बाय सेंसलेस ह्यूमन इंटरवेंशंस। इसका मतलब है प्रकृति जो स्वाभाविक तरीके से शांत रहती है, इंसानों के हस्तक्षेप के कारण वह अव्यवस्थित हो जाती है। तो एक बार हमारे सारे वर्ड हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमारा पहला वर्ड था नीट एज अ पिन। मतलब पिन के जैसे बिल्कुल साफ़ सुथरे रहना या व्यवस्थित रहना।
सेकंड वर्ड था हमारे पास रैम्बल इन द फील्ड, मतलब बेमतलब की बात करना या फिर बिना किसी उद्देश्य के घूमना, सिर्फ अपने मज़े के लिए। थर्ड वर्ड था हमारे पास फल्मिनेशन, इसका मतलब था गुस्से से फूट पड़ना या फिर किसी की निंदा या आलोचना करना। आखिरी वर्ड था हमारे पास शिरीन, इसका मतलब था शांत, निर्मल या जिससे कोई छेड़छाड़ ना की गई हो। आप इन वर्ड्स के खुद के सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी सभी वर्ड्स का सबसे सटीक सेंटेंस यूज़ लिखेगा उसका कमेंट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक कर सकते हैं और आप इन्हें अपने दोस्तों या फिर जो स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ रहे बच्चे होते हैं और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल के और नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई फ़ीडबैक होता है या कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसे लिख भी सकते हैं।